गाथा में जो अंतिम काय मार्गणा में जीव बच गए हैं, उन बचे हुए जीवों को कह करके समाप्त करते हैं। कौन से जीव बच गए हैं? सारे तो जीव आ गए हैं, क्योंकि पृथ्वी कायिक से लेकर के त्रस्त कायिक तक के जीव ले लिए हैं। कोई जीव बच गए हैं क्या? कोई जीव छूट गए हैं क्या? सारे जीव आने चाहिए। कोई जीव छूट गए हैं क्या कुशाग्र भैया? हैं? हाँ बोल रहे। कौन? अपन लोग छूट गए? अपन तो आ गए ना त्रस्त कायिक में। छूट गए हैं, बच गए हैं जिनकी काया नहीं, अरे त्रस स्थावर नाम कर्म जिनके नहीं पाया जाता है, जिनके जाति कर्म नहीं पाया जाता है, वो जीव अभी बच गए हैं। इसलिए उन जीवों को यहाँ पर बताना चाहते हैं। 203 नंबर की गाथा। जह कंचन मग्गिगयम् मुञ्चैकिट्टेण कालियाय तह काय बंध मुक्का अकाया झाण जोगेणा। जह दृष्टांत के द्वारा आचार्य स्पष्ट कर रहे हैं। जह जैसे कंचनम अग्गिगयम, जो कंचन, कंचन ने कंचन कनक स्वर्ण है, अग्निगत होता है, अग्नि में तपाया जाता है, तो मुंचई छोड़ देता है। किट्टेण कालियाय, किट्टिमा और कालीमा को, किट्टिमा और कालीमा, किट्टिमा यानी बाहरी मल, कालीमा यानी भीतरी मल, जो साथ में लगी हुई चीज संयोग रूप है वो किट्टिमा, और जो उसी स्वर्ण के साथ में एक में एक जैसी हो रही है, कालीमा जैसी है, काला काला हो रहा है वो कालीमा। किट्टिमा लगे, कालीमा लगे, दो शब्द दिए, उनके दोनों के अर्थ हैं। उसी प्रकार से तह, उसी प्रकार से काय बंध मुक्का, काया के बंधन से मुक्त अकाइया, अकायिक जीव होते हैं। कैसे होते हैं? झाण जोगेण, ध्यान रूपी योग के द्वारा, ध्यान रूपी महाअग्नि के तपाए जाने से सारी किट्टिमा कालीमा जो जीव की है वो मिट जाती है। कंचन स्वर्ण बिना अग्नि में तपाए शुद्ध नहीं होता है, वैसे ध्यान रूपी अग्नि में तपे हुए बिना जीव मुक्त नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है। कौन से जीवों की बात कर रहे हो हमको समझ में नहीं आ रहा है। जिनके काया नहीं है, जिनके औदारिक काया भी नहीं है, वैक्रिय काया भी नहीं है, त्रस स्थावर पर्याय नहीं है, 14वें गुणस्थान तक के जीव हैं, उन सबके भी त्रसपना पाया जाता है। परंतु परंतु सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान कैसे हैं? जिनके जिनके त्रसपना स्थावरपना नहीं है, यानी त्रसपना स्थावरपना ये अशुद्ध स्थिति है, ये जीव की स्वाभाविक नहीं है, ये औदैहिक भाव है, पारिणामिक छायिक छायाक्षमिक भाव नहीं है। औदैहिक भावों का परिचय भी इन्हीं के साथ में अच्छे से हो जाता है। समझ में ही बात? तो जो सिद्ध भगवान थे ना, वे हैं अकायिक। क्या है वे? अकायिक, काया से मुक्त, काय बंध मुक्का, काया के बंधन से मुक्त, यानी त्रस स्थावर पर्यायों से मुक्त, यानी शरीर के बंधन से मुक्त, ऐसे जो होते हैं वे सिद्ध हैं। गाथा की सुंदरता ये है कि इसमें उपाय भी बताया है उन्होंने, दृष्टांत भी बताया है, और उस दृष्टांत को ही विस्तार से थोड़ा दिया है, अपन देख लेते हैं। जैसे लोक में मल सहित सोना होता है, मल सहित सोना यानी खदान में से निकला हुआ सोना, अभी अशुद्धि होता है। कोई सा भी सोना नेचुरली अनादिकाल से हो तो वो अशुद्ध दशा में पहले होता है, फिर उसको तपा करके शुद्धि की प्रोसेस करके फिर वो शुद्ध होता है, स्वर्ण बनता है। अपने आप से सोना शुद्ध नहीं होता है। ऐसे ही हर संसारी जीव जो कोई है वह संसार से निकल करके मोक्ष में जाता है, संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। कोई भी जीव अनादिकाल से ही सिद्ध हो पहले से ही, ऐसा सदाशिव मान्यता को जैन धर्म सपोर्ट नहीं करता है। पुरुषार्थ पूर्वक ही मुक्ति होती है, बिना पुरुषार्थ के मुक्ति नहीं होती है। जैसे इसलिए लोक में मल सहित सोना अग्नि के द्वारा तपाए जाने पर अंतरंग पारा आदि जो चीजें हैं उनसे संस्कार युक्त होकर के और बहिरंग में प्रज्वलित अग्नि में जलकर, ये विधि है अग्नि में तपाने की। तो उसको जो भी कोई स्वर्णकार हो भैया आप और समझ लेना, हमको ज्यादा जानकारी नहीं सोने चांदी की। तो वो कैसे तपाते हैं, तो भीतर भी कुछ लगाया बाहर भी कुछ लगाया
उस अग्नि में जल करके, यानी कुछ पारा वगैरह मटेरियल उसके ऊपर लगाते हैं, वो एक अंतरंग उसका साधन है, और बाहर में अग्नि में तपाया जाता है। ऐसा करके उसका बाह्य मल जो किट्टी का है, जो मिट्टी विट्टी लगी है वो, और अंतरंग मल जो उसके साथ में दूसरे रंग मिक्स हो चुके हैं, वे सारे दूर होकर के शुद्ध होता है। ये है सोने की विधि। सोने की नहीं, सोने की नहीं, अभी सो जाओ आप लोग, नहीं तो अग्नि जला करके। बोले भैया ठंड तो बहुत लग रही है, तापने के लिए अग्नि आपने अच्छी याद दिला दी। घर में नहीं तो कोई लोग भैया धूप में बैठे हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दो चार लोग अग्नि वग्नि तो नहीं जला के बैठे ना घर में। अमेरिका के लोग थोड़े ज्यादा होशियार हैं क्या जी, ठंड लग रही थी तो फायर कैंडल जला दी। ऐसा नहीं करना। अभी अपन शास्त्र पढ़ रहे हैं, भोग की स्थितियां दूर करके शास्त्र सुनना, नहीं तो विषय भोगों में लिप्त रह करके कुछ समझ में नहीं आता सुनने में। तो ये शुद्ध हो जाता है। स्वर्ण की विधि बता दी। अब ये वैसे के वैसे जीव कैसे मुक्त होता है। निकट भव्य जीव, आसन्न भव्य जीव जो है, ध्यान के द्वारा वह अंतरंग धर्म शुक्ल ध्यान की भावना से संस्कृत, अर्थात मुझे धर्म ध्यान करने लायक है, शुक्ल ध्यान को मैं प्राप्त करूं, क्या वो उत्तम स्थिति आए। और बहिरंग जो अनेक प्रकार के तप हैं, अनशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान स्वाध्याय व्युत्सर्ग, जितने शेष तप हैं 11, उन तप रूपी अग्नियों के द्वारा विशेष रूप से अपने आप को तैयार करता है। जितने तप हैं उपवास से लेकर के व्युत्सर्ग तक के, स्वाध्याय मिला करके, वे सारे के सारे ध्यान को सपोर्ट करने वाले हैं। अभी हम बीना गए थे कुछ दिन पहले, अष्टांगिका में तो काफी व्याख्यान थे ध्यान की उपयोगिता के, ध्यान कैसे करना चाहिए, पदस्थ रूपस्थ रूपातीत इत्यादि ध्यान क्या होते हैं। तो आप चाहें तो वो लेक्चर्स अलग से डले हैं, वो आप सुन ले। अभी अपने पास यहाँ वो सारे ध्यान को बताने का समय नहीं है, परंतु ध्यान की नितांत आवश्यकता है। कुशाग्र समझ में आया। ध्यान के बिना आप सोचो मैं मुक्त हो जाऊंगा, वो संभव नहीं है। जैसे बिना ज्ञान के मुक्त नहीं हो सकते हैं, वैसे बिना ध्यान के भी नहीं हो सकते। देशना लब्धि पे अपन बहुत बल देते हैं, देशना लब्धि, सुनना 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 वो है, लेकिन देशना लब्धि के बाद में प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि, वो किस रूप है, वो ध्यान रूप है। तो जब आप ज्ञान देशना के लिए इतना बल दे रहे हो, अपन पढ़ रहे हैं, तो अब प्रायोगिक और करण लब्धि के लिए भी अपने को उसके जो उपाय हैं जो दिए हैं, तप और ध्यान, इसको करने की आवश्यकता है। तो ऐसे ध्यान के द्वारा झाण मो अग्नि तस् सुहासु ढरणो झाण मो जाये अग्नि, ऐसी पंचास्तिका में गाथा निर्जराधिकार में। उसकी शुभ और अशुभ कर्म को जलाने वाली ध्यान रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है। तो ऐसे ये ध्यान करने वाली चीज, उसके द्वारा बाह्य मल जो ये काय है, अंतरंग मल जो कर्म है, और जीव के अशुद्ध परिणाम है, उन सब से शुद्ध होकर के, उन सब से दूर होकर के जीव पूर्ण अकायिक हो जाता है। अर्थात रंच मात्र भी उसके न बाहर में न भीतर में कर्म रह जाते हैं। ऐसा अग्नि को, अग्नि से तपने पर सोना शुद्ध होता है, वैसे वैसे ध्यान रूपी अग्नि से तपने पर जीव शुद्ध हो जाता है। समझ में आया क्या आप लोगों को? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आया? क्या समझ में आया? हमें क्या होना है? अकायिक। भैया आप कभी पता नहीं क्या बोलते रहते हो, कभी बोलते हो सूक्ष्म होना है, कभी बोलते हो अप्रतिष्ठित होना है, कभी बोलते हो सप्रतिष्ठित होना है, कभी अकायिक होना है, कभी सिद्ध होना है। हम तो कंफ्यूज हो गए, हमको क्या क्या होना है, क्या क्या होना है आपको? क्यों जी? रिंकल जी, अखिलेश जी, क्या क्या होना है? अरे सब एक ही चीज है। क्या बनना है? सिद्ध शुद्ध। जैसा जीव का शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, वैसा प्रकट हो जाए। निर्जरा समर अधिकारे समय सारजी में वहां पे भी गाथा है, जह कंचन जह कंचन मग्गी तवियम पी कण भावम न तम परिचयदि तह णाणी तह कमोदय तविदो णाणी न जहदी नाणितम। वहां पे भी आचार्य ने स्वर्ण को याद किया। स्वर्ण को अग्नि में तपाने पर भी स्वर्ण सर्वणत्व नहीं छोड़ता, वैसे कर्म के उदय से तप्त हो जाने पर भी ज्ञानी आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान पने को नहीं छोड़ता।
एवं जानदीनाणी, ऐसा जानता है ज्ञानी। और अज्ञानी क्या करता है? राग द्वेष मोह कषाय, ये काया, इनमें अपने आप को मिक्स करके समझता है कि कुछ का कुछ हो गया है। आप लोग त्रस्त मानते हो अपने आप को कि स्थावर मानते हो? बोलो शशि दीदी, आप अपने आप को त्रस्त मानते हो कि स्थावर मानते हो? अब ये उंगलियों से आप समझ जाना, बार बार नहीं बताऊंगा। त्रस्त मानते हो के लिए 1, स्थावर मानते हो के लिए 2। बताओ क्या मानते हो? स्थावर नहीं, त्रस्त। अरे त्रस्त मानते हो कि स्थावर मानते हो? बोलो सौरभ जी, बोलो आनंद जी, आनंदीलाल जी, 3 बता रहे, पता नहीं। नीलिमा जी, राकेश जी खंडवा, माया जी शेठ राजकोट, बोलो आप अपने आप को क्या मानते हो? त्रस्त कि स्थावर? बोलो बोलो सौरभ जी, मिंटा भाभी, आप लोग बोलना ही नहीं चाह रहे हो। गड़बड़ है क्या कुछ? त्रस्त मानते हैं हम, त्रस्त मानते हैं, त्रस्त मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेकिन त्रस्त ही नहीं हो, त्रस्त ही नहीं हो। त्रस्त एक सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। त्रस्त से आगे भी कुछ हो। क्या हो? त्रस्त पर्याय के द्वारा जिसको खोजा जा रहा है। अभी अपन ने त्रस्त पर्याय खोज ली ना। त्रस्त पर्याय क्या होती है? नाउ यू नीड टू सी, त्रस्त पर्याय के द्वारा देखा क्या जा रहा है? त्रस्त पर्याय के द्वारा जाना जा रहा है जीव। मैं त्रस्त रूप पर्याय में रहने वाला कोई शरीर नहीं हूं, कोई हाथ पैर वाला, रंग रूप वाला जीव नहीं हूं। मैं एक जीव हूं जिसका लक्षण है उपयोग। इसलिए सबसे अंत में प्ररूपणा लिखी आचार्य ने, उपयोग प्ररूपणा। इन सारी मार्गणाओं के द्वारा जो दिखाई देने वाली वस्तु है वह है उपयोगो लक्षणम वाला जीव। इसलिए आप त्रस हो, ये आधा सत्य है। आप जीव हो, त्रैकालिक जीव हो, ज्ञान स्वभाविक जीव हो, ये एक और सत्य है। इसलिए तात्कालिक सत्य के साथ में त्रैकालिकता को भी अपन ध्यान रखें, ऐसा समझना। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो काय मार्गणा थी उसका जो सत प्ररूपणा थी वो लगभग पूरी हो गई। अब